एक छोटे से गांव में नहर के किनारे छोटे से कागज और घास फूस के घर में 7 बहन रहती थीं। उनके माँ बाप मर चुके थे और उन 7 लड़कियों के लिए बस एक छोटा सा घर और कुछ घर का थोड़ा सा सामान छोड़ा था। बस वो 7 बहनें उसी घर में रहती और उनका घर नदी के किनारे था। जब बारिश आती तो उन्हें बहुत परेशानी होती। उन 7 बहनों में एक बहन का नाम नाफिया था। वो सब बहनों को घर का काम बांटती और सबको अच्छी तरह रखती। वो बहन उनमें बड़ी बहन से छोटी थी। गांव में उन 7 बहनों को सब बुरा कहती और सब उनको बुरा भला कहती। वो बहनें बड़ी अच्छी थीं, सब आपस में अच्छी तरह रहती। जो काम जिसके हिस्से में आता वो उसको अच्छी तरह करती। उनमें ना किसी को बाजार में घूमने का शौक था और ना वो अपने घर से बाहर ना जाती। उनकी 2 छोटी बहनें थीं, बस वो उन्हीं को बाजार से सामान लेने के लिए भेजती थी। एक दिन दोनों छोटी बहनों को उन्होंने बाजार से सामान लेने के लिए भेजा। वो बाजार गईं। गांव के कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और रामू नाम का एक शख्स बोला, 7 बहन बड़ी गरीब हैं। इनका बाजार में क्या काम? बाजार में तो पैसे वाले आते हैं। इनके तो बाप भी नहीं है और ना माँ है। ना जाने इनके जैसे गरीब लोग हमारे गांव में से कब खत्म होंगे। दूसरा आदमी जो उसी के बराबर में खड़ा था बोला, भाई तुम सही कहते हो, ये तो बहुत ही गरीब हैं। इनके पास तो इसे छोटा सा घर है, वो भी कुछ कागज का और कुछ घास फूस का, नदी के किनारे पर। ना जाने बारिश कब वो भी लेकर चली जाए, क्योंकि जब बारिश आती है वो नहीं देखेगी कि इनके माँ बाप हैं या नहीं, बस वो तो उड़ा कर ले जाएगी। कागज का घर भला क्या ही बचाएगी इनको, और ये इसमें 7 बहनें कहाँ छुपेंगी। रामू बूढ़ा आदमी फिर से उन्हें चिढ़ाने के लिए बोला, भाई हमारे गांव में जब बारिश आती है तो सारे गांव में पानी भर जाता है। लगता है इन 7 बहनों का इस पानी से अब तक पाला नहीं पड़ा। वो दोनों बहनें उनकी बात सुनती रहीं और एक बहन ने दूसरी को कहा, बहन देखती हो लोगों की बेवकूफ़ी, हम गरीब बहनों का कैसे मजाक उड़ा रही हैं और हमें कैसी कैसी बात कह रही हैं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुम्हारे माँ बाप नहीं, घर नहीं, तुम्हारा बाजार में क्या काम है। बहन, मैं इस बूढ़े को सही कर दूं, ये बहुत देर से हमको बुरा कह रहा है। दूसरी बहन जिसका नाम फीहा था बोली, बहन रहने दो, ये तो बेवकूफ हैं, हम क्यों इनसे झगड़ें, यहाँ के लोग हमें ही बुरा कहेंगे। चलो जाकर अपनी बहन नाफिया को बताते हैं। वो दोनों बहनें अपना सामान खरीदने के बाद घर गईं और उन्होंने सारी बात अपनी बहन नाफिया को बताई। नाफिया को उनकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने अपनी दोनों बहनों को समझाया और बोली, बहन, तुमने सही किया कि तुम उनके झगड़ों में नहीं आई, क्योंकि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं। सब हम ही कहते हैं ये 7 बहनें तो सबके साथ लड़ती हैं। हमारे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, हमारा खुदा हमारे साथ है। बस तुम अपने काम से काम रखो। हम गरीब ही सही, कम से कम हम अपने घर में तो हैं, किसी और के घर में तो नहीं रहते। अन है समझा करना। नाफिया अपना काम करने लगी। नाफिया अंदर ही अंदर बहुत गमगीन होने लगी और सोचती कि अगर लोग हमारा साथ नहीं देते तो हमें इतना परेशान तो ना करें। सारी बहन उन लोगों की बात सुनकर बहुत ही गमगीन हो गईं और अपने माँ बाप को याद करने लगी। सारी बहुत परेशान हो गईं। अब नाफिया ने अपनी सारी बहनों को उदास देखकर बोली, मेरी बहनों,
तुम चाहती हो कि हम उनकी बातों से मायूस होकर सब रोने बैठ जाएं? अगर हम रोने लगे तो कौन हमारी फरियाद सुनेगा? कौन हमें सहारा देगा? मेरी बात सुनो, किसी को मायूस होने की जरूरत नहीं। अपने आप को मायूस मत करो। लोगों का तो यही काम है, दूसरों का मजाक उड़ाना। उनके कौन सा घर सोने के बने हुए हैं? हम भी एक दिन बना लेंगे अपने घर। मेरी बहनों, अपने आप को दूसरों के सामने कमजोर ना बनाओ। अब जाओ मेरी बहनों, अपना काम पूरा करो। नाफिया की बात सुनकर एक बहन बोली, जिसका नाम मानी था। हाँ बहनों, नाफिया बिल्कुल सही कह रही हैं। नाफिया हमारी एक समझदार बहन है। और एक बात मेरी सुनो बहनों, जब हम पर कोई मुसीबत आए तो हम किसी से मदद मांगने नहीं जाएंगे, बस हम अपने खुदा पर भरोसा करेंगे। सब बहनों ने दोनों बहनों की बात अच्छी तरह सुनी। अब उनके चेहरे से मायूसी खत्म हो गई थी। वो सब अपना काम करने लगी। उन्होंने अपना काम शुरू ही किया था। गांव की परली तरफ से गांव वालों की चीखने की आवाज आई, गांव में पानी भर गया है, गांव में पानी भर गया। जानवर भी चिल्लाने लगे। इन सातों बहनों को भी डर लगने लगा। जब पानी उन तक पहुंचा तो उनका कागज का घर एक जादुई घर बन चुका था। वो सारी बहनें उसमें चली गईं। अब वो लोग जो उन्हें चिढ़ाते थे, वो बहते हुए उनके घर के आगे पहुंचे और हैरान हो गए। रामू ने नाफिया को कहा, नाफिया, मैं जानता हूं एक दिन मैंने तुम सब बहनों का दिल दुखाया था। मुझे माफ कर दो नाफिया, और मुझे अपने घर में आने दो। मेरा घर तो बह गया सारा। नाफिया बोली, नहीं, तुम्हें बहुत घमंड था अपने घर पर। अब क्या हुआ? तुम्हारे घर जाओ अपने घर। हम तुम्हें अपने घर में आने नहीं देंगे। ये हमारा जादुई घर है। हम सातों बहनें अब इसमें रहेंगी। रामू बहता हुआ आगे चला गया और डूब गया। नाफिया ने सारी बहनें अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। नाफिया ने अपनी बहनों से कहा, देखो बहनों, ये हमारे सब्र का फल है। हमें हमेशा सब्र करना चाहिए।